स्पॉन्सर्ड एड्स अपने कैसे क्रिएट होते हैं उसके रिगार्डिंग अपना टॉपिक रहेगा। रहेगा। एक एक सेकंड, मेरी वॉइस इको हो रही है क्या अभी? नहीं। तो देखिए, आज के कैंपेन में हम लोग सीखेंगे दो तरह का फेसबुक कैंपेन ज्यादा लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में। पहला होता है आपका ट्रैफिक वाला, ट्रैफिक कैंपेन। एंड सेकंड होता है आपका लीड जनरेशन कैंपेन। ये दो तरह के अपने कैंपेन होते हैं, ठीक है। अगर आप ये दो कैंपेन, कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है। तो देखिए, अगर आप ये दो कैंपेन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, सीख लेते हो, तो रेस्ट सारे कैंपेन क्या होते हैं? कॉपी होते हैं, कार्बन कॉपी होते हैं इन दोनों के। ठीक है। आज के सेशन में हम लोग फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन सीखेंगे। अब ट्रैफिक कैंपेन देखिए, अपने कैंपेन टेक्निकली चार तरह के होते हैं। पहला आपका होता है ट्रैफिक, ट्रैफिक। सेकंड होता है आपका लीड, ठीक। थर्ड आपका होता है अवेयरनेस। एंड फोर्थ आपका होता है एंगेजमेंट। ठीक है। ये चार तरह के आपके कैंपेन होते हैं। तो अगर आप ट्रैफिक एंड लीड में अपना कमांड कर लेते हो तो जस्ट कार्बन कॉपी, मतलब आपको एक भी इंच ऐसा नहीं होगा या फिर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको डिफरेंट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे दो तरह कैंपेन सीखने वाले हैं, ट्रैफिक एंड लीड, क्योंकि ट्रैफिक एंड लीड की ज्यादा डिमांड रहती है कंपैरेटिवली अवेयरनेस और एंगेजमेंट से। तो आज का अपना रहेगा फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन। अब बात ये करते हैं ट्रैफिक कैंपेन हम लोग यूज क्यों करते हैं। देखिए, जितने भी प्रमोशंस हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेरे देखोगे, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? आप लोग को हम पूछना भूल गए थे, मतलब सबको क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है। तो देखिए, ट्रैफिक कैंपेन या फिर कोई भी वो लीड हो, ट्रैफिक हो, अवेयरनेस हो, एंगेजमेंट हो, हम लोग ये सब ऐड करते क्यों है? मतलब एक तरह से इसका मेन मोटिव क्या है, गोल क्या है ये ऐड रन करने का? अपनी वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस को ले आना। ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ पे फ्रीकेंस का देख रहे हो, amazon.in का देख रहे हो, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको गोदरेज की प्रॉपर्टीज का दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए चेंज होके नेस्टासिया आ गया, आपका विंकवियर आ गया। तो ये जितने भी हैं, अगर आप क्लिक करते हो किसी एड पे, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नेस्टासिया के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ठीक है, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे कहाँ पे? उनके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पेज पे। ठीक है। अब देखिए, ये तो ई कॉमर्स का हो गया। ये क्या हो गया आपका? ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में क्या होता है? आपको हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एड रन करना होता है, क्योंकि अगर आप हर एक, अगर मानिए आपकी वेबसाइट में 10 प्रोडक्ट है तो उन 10 के एड रन करने होंगे। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर आप 10 के एड रन करोगे तो एट द एंड, अगर कोई ऑडियंस किसी भी उन आउट ऑफ 10 प्रोडक्ट्स को आती है, व्यू करती है, चेक करती है, ऑब्जर्व करती है, तो एड दिखना उसको स्टार्ट हो जाएगा। और सिंपल में बात करें तो जैसे अगर हम लोग मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, amazon पे शॉपिंग करते हैं, तो कभी कभार हम लोग प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट या ऐड टू कार्ट में पुट करके छोड़ देते हैं। ठीक है। क्यों? कि कभी सेल आए या ड्रॉप हो जाए उसका प्राइस, इसके लिए हम लोग छोड़ देते हैं कि हमारे बजट में वो आ जाए। तो अगर आप नोटिस कर दोगे, इमीडिएटली उसके ऐड दिखना भी आपको स्टार्ट होने लगती है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अब वो क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि वो पहले से उस एड को क्रिएट करके रखे रहते हैं। अब बात ये आता है कि पता कैसे चलता है कि भाई हम वही ऑडियंस है जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को देख रहा था। तो इसके लिए हम लोग करते हैं रीमार्केटिंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग भी सीखेंगे, बट हाँ, इसके लिए हम लोग रीमार्केटिंग करते हैं। रीमार्केटिंग में होता क्या है कि हर एक फेसबुक का, मानिए अंजलि हो गई, पल्लवी है, स्नेहा, कीर्ति, आप सबका अपना अपना सेपरेट यूनिक फेसबुक अकाउंट है। आप उन्हीं फेसबुक अकाउंट पे आप क्या करोगे? अपने बिजनेस को रन करोगे, अपने लिए बिजनेस पेज बनाओगे, आप अपने एड रन करोगे। तो हर एक प्लेटफॉर्म का एक रीमार्केटिंग कोड होता है, उसको हम लोग अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं। अब ये पुट कैसे करते हैं, जब हम लोग वेबसाइट क्रिएशन सीखेंगे तो हम आपको वो टॉपिक सिखाएंगे कि कैसे वेबसाइट में उसको आप पुट कर सकते हो।
तब तक हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अब वो एड हम लोग को दिखता कैसे है। तो देखिए, दो तरीका होता है। पहला, कि हम लोग फेसबुक और का जो पिक्सल कोड होता है उसको हम लोग कहाँ पुट करते हैं, अपने वेबसाइट में पुट करते हैं। तो वो पिक्सल कोड जिसे रीमार्केटिंग कोड कहते हैं, वो टोटली उस चीज को ट्रैक आउट करता है पूरे वेबसाइट में, कि कौन कौन सी ऑडियंसेस हैं, कहाँ से ऑडियंसेस हैं, किन किन को दिखाना है, और फिर वो एड दिखना स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये प्रोसीजर हुआ जो टेक्निकल बेसिस पे हो गया। दूसरा, हिस्ट्री होती है। जब भी हम लोग कोई चीज को गूगल करते हैं तो हमारी हिस्ट्रीज भी क्रिएट होती चलती हैं। अगर हम चाहे फेसबुक पे किसी चीज को देखें तो फेसबुक अपने खुद का एक डेटाबेस पे हिस्ट्री क्रिएट करता है, गूगल अपना खुद का एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो वो हिस्ट्री भी चीजों को क्या करती है, पर्सन वाइज वो उसको ट्रैक करने की कोशिश करती है। अब गूगल की बात करें तो गूगल एक बहुत जाइंट डेटाबेस है, बहुत जाइंट डेटाबेस है। मतलब इतना बड़ा डेटाबेस गूगल हैंडल करता है जिसमें मतलब आधा वर्ल्ड समाया हुआ है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में गूगल यूज होता है। तो वो डेटा को स्टोर करता है, स्टोर करता है, स्टोर करता है, रिस्पेक्टिव जगह पे उसको दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो आज जो हम लोग करेंगे कैंपेन, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जितने भी कैंपेन्स हम लोग करते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट ग्रोथ के लिए करते हैं। एट द एंड गूगल पे आपका फेसबुक बिजनेस पेज नहीं दिखेगा, आपका लिंक्डइन बिजनेस पेज या फिर आपका गूगल का सब कुछ भी नहीं दिखेगा। एट द एंड अगर कोई आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे ही जाएगा। ठीक है, वो वहीं से डेटा को ग्रैब करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और उसके बाद आपके बिजनेस में इंटरेस्ट अपना शो करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? या फिर कोई भी डाउट या रिपीट करना है तो आप लोग एक बार फिर से बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट करें एक बार वापस से। कर दीजिए मैम। ठीक है, देखिए, हम लोग के टेक्निकली फेसबुक पे चार तरह के कैंपेन्स होते हैं। अपना एक होता है ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड एंड अवेयरनेस कैंपेन। ये सारे कैंपेन टेक्निकली सेम होते हैं अपार्ट फ्रॉम लीड, बिकॉज उसमें हम लोग अलग से लीड फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी अगर आप सामने देख रहे हो, लीड के बारे में बता रहे हैं, ये तो आपका ट्रैफिक भी हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि जो इस एड को बनाया होगा वो किस प्रोस्पेक्टिव से सोच रहा है। तो मेरे लिए तो अभी ये ट्रैफिक कैंपेन हो गया, बिकॉज ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शो कर रहा है। अब आते हैं इस वाले एड पे, गोदरेज के। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या ओपन हो रहा है, एक लीड फॉर्म ओपन हो रहा है जहां पे हम अपनी डिटेल्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये इसे कहते हैं लीड जनरेशन कैंपेन। जब आप पूरी लीड्स यहाँ पे अपनी दे देते हो, अपना नेम जो जो इनको चाहिए होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सब चीज प्रोवाइड कर देते हो, और फिर आप इनकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर जाते हो, तो इसे लीड कहते हैं। लीड में आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ता है, लीड फॉर्म भी बनाना पड़ता है। अब जो अभी हम आपको रीमार्केटिंग के बारे में बता रहे थे, रीमार्केटिंग कोड को ना फेसबुक पे पिक्सल कोड कहते हैं। ठीक है, रीमार्केटिंग कोड का दूसरा नाम होता है पिक्सल कोड। हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का आपको जो भी एड रन करना होगा वो आपको यहीं से एड रन करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आप एड अभी सीखेंगे वो फेसबुक पे भी रन होगा, एज वेल एज सेम एड आपका इंस्टाग्राम पे भी रन होगा। ठीक है, अब मैं हम लोग को वो एड दिखती क्यों है? अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारी प्रोडक्ट्स वाली एड है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपके वेबसाइट पे 10 प्रोडक्ट्स हैं तो आपको उन 10 प्रोडक्ट्स का एड रन करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता किस प्रोडक्ट पे आपकी ऑडियंसेस आ रही हैं। ठीक, अब रीमार्केटिंग कोड जब आप अपनी वेबसाइट में पुट कर देते हैं तो उससे वो जो पिक्सल कोड है, मतलब जो आपका रीमार्केटिंग कोड है जो आपने वेबसाइट में पुट किया है, वो आपकी ऑडियंसेस को पूरी वेबसाइट पे ट्रैक करने लगता है कि भाई कोई पर्सन किस किस प्रोडक्ट्स पे जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और वही रीमार्केटिंग कोड आकर क्या करता है, यहाँ पे एड आपकी दिखाना शो कर देता है आपकी ऑडियंसेस को। अभी समझ में आया? नहीं आया तो फिर से आप लोग समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से चला गया क्या? हाँ, स्नेहा, पल्लवी, वैभव, कहाँ हो आप लोग? आया समझ में। ठीक है, चलिए, आ आर्यन गया को मैडम। आया, रेस्ट आप लोगों को। आ गया। ठीक है, वैभव का हो गया, स्नेहा, पल्लवी, कृष्णा, कीर्ति, किसी को आप लोगों को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो देखिए
एक चीज और, मेटा बिजनेस सूट एंड फेसबुक एड बोथ आर सेम। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं मेटा बिजनेस सूट, ठीक है, सी, यहाँ पे हम लोग आ गए, मेटा बिजनेस सूट पे आ गए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, चाहे आप किसी पे क्लिक करो, बिजनेस पे करो, एड्स पे करो, मेटा बिजनेस सूट पे करो, ये आपको सेम रिडायरेक्शन पे लेकर, जैसे मानिए हम लोग एड्स मैनेजर पे करते हैं, बिकॉज फर्स्ट टू पे हम कर चुके हैं, ठीक। और अगर आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ जाके गो टू एड्स मैनेजर पे जाते हो, दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं कि एक तो ये तरीका हो गया अपने एड्स मैनेजर पे आने का, ये पहला तरीका हो गया आपके एड्स मैनेजर पे आने का। दूसरा, सॉरी, दूसरा तरीका आपका क्या होता है कि आप अपने फेसबुक पे जाओ। फेसबुक पे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 9 डॉट्स, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहीं पे आपको पेज के अंडर में एड्स दिख रहा होगा, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, एड। ये दोनों तरीकों से आप सेम ही जगह पे रिडायरेक्ट हो गए। सी, तो नाम बदला है, काम वही है। मतलब ऐसा नहीं, कोई कोई इतना हाइप बना देता है, अरे ऐसे थोड़ी जाते हैं, ऐसे जाते हैं, नहीं। आप लोग दोनों जगह सेम जगह पे रिडायरेक्ट हो गए। ये देखिए, ये आपका फेसबुक के थ्रू आए हैं, ये आपका मेटा बिजनेस सूट के थ्रू आए हैं। तो आप सेम जगह पे ही क्या होते हो, रिडायरेक्ट होते हो। समझ में आया ये वाला थिंग आपको कि कैसे आना है? हाँ मैम। ठीक। एक चीज और, कोई अभी लैपटॉप से ज्वाइन है कि कोई हर कोई सेल फोन से ज्वाइन है? कोई ऐसा पर्सन है जो लैपटॉप से ज्वाइन है? मैम लैपटॉप से ज्वाइन। ठीक है। आपका फेसबुक अकाउंट का आईडी पासवर्ड पता है आपको? यस मैम। आप एक बार लॉग इन कर लो उसको, और एक बार आप इधर वो कर दो, रीशेयर कर दो। तो कभी कभार किसी में ना कोई पॉपअप भी आता है, तो वो भी वो दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं। एक बार आप लॉग इन करके मुझे बताओ, और स्क्रीन शेयर कर दो, हम इधर से स्टॉप करते हैं। तो एक और तरीका होता है जिसमें आपको क्या देता है, वो नीचे पॉपअप दे देता है, तो वो पॉपअप वाला भी आपको बता देते हैं। जैसे मेरे में डायरेक्ट ओपन हो गया, बिकॉज हम बहुत टाइम से उसमें डमी कैंपेन्स रन कर रहे हैं। बट अगर आप लोग हम्म, करना होगा तो वो वाला प्रोसीजर भी बता देते हैं। बस एक सेकंड रुकिएगा। टाइम लगेगा क्या? मैम ये ना लॉगिन नहीं हो रहा, आई थिंक पासवर्ड का इशू है या कोई क्या कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आपका लॉगिन हो जाएगा ना, उसके बाद एंड में आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे उसको हम। अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये आपका डैशबोर्ड है, जिसे गूगल एड्स, सॉरी, एड्स में फेसबुक एड्स मैनेजर कहते हैं, या फिर मेटा बिजनेस सूट कहते हैं। दो नाम है इसका, फेसबुक एड्स मैनेजर या मेटा बिजनेस सूट या बिजनेस मैनेजर। आपका, आपके ऊपर है, आपको जो नाम भी सूटेबल लगे। यहाँ पे फर्स्ट कैंपेन हम लोग रन करेंगे, इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ जानेंगे, बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला कैंपेन अपना रन करते हैं। तो कैंपेन रन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे जाना होता है। क्रिएट पे देखिए, आपको अवेयरनेस, ट्रैफिक एंगेजमेंट, लीड्स, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको कौन सा कैंपेन कौन सा प्रॉफिट देगा, आपको उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे चीजें मिल जाती है। अगर आप देखोगे तो अगर लीड्स है तो गुड फॉर इंस्टेंट फॉर्म, आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा, कन्वर्जन्स मिल जाएंगे, कॉल्स मिल जाएंगे, तो वो आपको थोड़े से एडवांटेजेस उसके बता देते हैं। तो हम लोग जो कैंपेन रन करने वाले हैं वो है आपका ट्रैफिक कैंपेन। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। अब देखिए, ये दो तरह के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। पहला आपका है रिकमेंडेड सेटिंग्स, जो कि ये ऑटोमेटिकली आपका एक कैंपेन बना के रेडी कर देगा।
आपको इसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या रिमूव करना है, या फिर जो भी आपको इसमें एक तरीके से पुट करना है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये रिकमेंडेड सेटिंग्स है फेसबुक की तरफ से। बट हम लोग जितने भी कैंपेन्स करते हैं अभी भी, ठीक है, अभी भी हम लोग जितने भी कैंपेन्स करते हैं वो हम लोग मैन्युअली करते हैं। इन दोनों में ये भी डिफरेंस है, मैन्युअली में सब चीजें आपके कंट्रोल में रहती हैं। जब आप कोई चीज को मैन्युअली करते हो तो सारी चीजें आपके अंडर कंट्रोल में रहती हैं। और अगर आप रिकमेंडेड पे जाते हो तो ये फेसबुक के कंट्रोल में रहता है। फेसबुक का एल्गोरिदम जैसे वर्क करेगा, इसमें प्राइसेस हाई होने के भी चांसेस है, तो मतलब आपका बजट जो होता है वो एक्सीड भी कर सकता है। मे बी आपका कभी कभार कुछ कैंपेन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो बट आपके पैसे बहुत ज्यादा चले जा रहे हों, तो ये भी कहीं ना कहीं आ जाता है इसके अंदर। तो रिकमेंडेड सेटिंग्स क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको सब कुछ बना बनाया पका पकाया मिल जाता है, आपको उसमें बस कुछ एडिटिंग करनी रहती है। बट हाँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है रैदर देन आपका मैनुअल। मैनुअल आपके कंट्रोल के अकॉर्डिंग रहता है, कैसी ऑडियंसेस चाहिए, किस तरह के एज वाले चाहिए, कौन सी लोकेशन चाहिए, किस तरह का टेक्स्ट अपने को पुट करना है, वो सारी चीजें आपको खुद के अकॉर्डिंग। तो हमेशा हम लोग मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन करते हैं। तो मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन, देन कंटिन्यू। अब देखिए, अपने 3 लेवल्स होते हैं। अपने एड्स मैनेजर में 3 लेवल्स होते हैं। वो 3 लेवल्स कौन से होते हैं? आपका लेवल 1 होता है कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल। सेकंड होता है आपका एड सेट लेवल। एंड थर्ड आपका होता है एड्स लेवल। तो ये 3 लेवल्स पे आपका पूरा का पूरा एड क्या होता है, क्रिएट होता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। अगर आप इन तीनों लेवल्स को अच्छी तरीके से, वैसे तो हर कोई भी कैंपेन परफेक्ट कभी भी नहीं बन पाता है। आप कितना भी कोशिश कर लो कि आज का कैंपेन मेरा परफेक्ट है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी कैंपेन 100% परफेक्ट बनता होगा। हर कैंपेन में ड्रॉबैक्स आते हैं। मे बी जो कैंपेन आपके लिए परसों बहुत ज्यादा लीड्स लाके दिया हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लाके दिया हो, मे बी सेम कैंपेन आज के दिन पे आपको जीरो प्रॉफिट दिया हो। तो कोई भी कैंपेन परफेक्ट नहीं होता, सब टेस्ट एंड ट्रायल पे बेस्ड पे होते हैं, आपको हमेशा ऑप्टिमाइज उसको करना पड़ता है। ठीक है, ये अपने 3 लेवल होते हैं। अब देखिए, इन्हीं 3 लेवल को क्या करेंगे हम लोग, वर्क करेंगे। आपके अकॉर्डिंग ऑडियंसेस के लिए कौन सा लेवल सबसे बेस्ट होगा? कैंपेन, एड सेट और एड्स, कौन सा लेवल ज्यादा मतलब ऑडियंसेस के लिए बेस्ट होता है? क्या लगता है आपको? एड्स लेवल। एट ठीक है। एट लेवल में। हाँ, एड्स लेवल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज एट द एंड आपकी जो ऑडियंसेस होगी ना, उसको क्या दिखाई देगा, ये जो आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन के सामने, एक सेकेंड, जो ये आप एड देख रहे हो, एट द एंड उसको ये दिखाई देगा। ये जितना अट्रैक्टिव, जितना ज्यादा आप नॉलेजेबल या फिर जितना ज्यादा आप अच्छा बनाओगे, उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो एड्स लेवल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उसको आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव क्रिएट करना पड़ता है। बात करते हैं एडसेट की, तो एडसेट आप कभी भी चेंज, वैसे तो आप चेंजेस तीनों में कर सकते हो, बट मानिए कभी आपको अगर लगे कि भाई ये ऑप्शन मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे और ट्राई करना चाहिए, और लोकेशंस पे देखना चाहिए, तो आप सारा का सारा जितना डेमोग्राफिक्स थिंग होता है ना, वो आपका यहाँ पे आ जाता है। तो क्रिएट करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग फर्स्ट लेवल पे है, विच इज योर कैंपेन लेवल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैंपेन नेम पुट करते हैं। प्रायोग का तो बना ही चुके हैं, किसी और का बना दे क्या? एक सेकेंड। स्ट्यू वैली के उससे बना देते हैं। ठीक है, इसके लिए बना देंगे हम लोग, स्ट्यू वैली के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्यू वैली ट्रैफिक कैंपेन। हमेशा याद रखिएगा आप कौन से चीज के लिए बना रहे हो। ठीक है,
और कौन सा कैंपेन रन कर रहे हो, वो दोनों चीज आपका क्या होना चाहिए, परफेक्टली वहां पे होना चाहिए। तो अगर हम स्ट्यू वैली के लिए कौन सा कैंपेन बना रहे हैं, ट्रैफिक कैंपेन बना रहे हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अपना बाइंग टाइप ऑक्शन रहेगा। ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपने, अगर माने किसी का बजट थोड़ा सा कम है, मतलब उसको बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा उसका बजट नहीं है कि वो कैंपेन में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उसमें ऑक्शन हम लोग लेते हैं। ये अपने दो बाइंग टाइप अपनी दो तरह की होती है, एक अपनी ऑक्शन होती है, एक अपनी रिजर्वेशन होती है। सी, एक रिजर्वेशन एक ऑक्शन। ऑक्शन में आप अपने अकॉर्डिंगली जितना भी आपका बजट है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यहाँ पे चूज आउट कर सकते हो कि आपको 500 का रन करना है, 1000 का रन करना है, 1500 का रन करना है, 1700 का रन करना है, कैंपेन कैसे रन करना है, ठीक। रिजर्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको ऐसी कंपनी से रिजर्वेशन यूज करते हैं जिनको बजट का कोई इश्यू नहीं है, वो 24/7 अपना एड को रन करती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, मिंत्रा हो गई, amazon हो गई, नाइका हो गई, इनका क्या है कि भाई इनको पता है कि ये अपना एक लेवल सेट कर चुकी हैं, अब इनको डाउनफॉल नहीं देखना है, ये कंटिन्यू अपने प्रोडक्ट्स का क्या करती चले, प्रमोशंस करती चले, तो वो रिजर्वेशन में आता है। बट अगर कोई मीडियोकर कंपनी जिसका बजट लो है, या फिर किसी क्लाइंट के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो हमेशा ऑक्शन चूज करिए उस जगह पे। अब आते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जो कि अपना ट्रैफिक है। बजट हम लोग यहाँ से चूज बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग बिल्कुल बजट नहीं लेंगे, हम लोग बजट लेते हैं एड सेट लेवल से, तो इसको हम लोग लीव कर देंगे। एबी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट टेस्टिंग। अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए व्हाट इज स्प्लिट टेस्टिंग, तो सॉरी, स्प्लिट टेस्टिंग का ही दूसरा नाम होता है एबी टेस्ट। ये करता क्या है, एबी टेस्ट टेक्निकली करता ये है कि ये दो प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे आप अभी एड्स मैनेजर से कहाँ कहाँ ऐड अपनी दिखा सकते हो, आप फेसबुक पे भी दिखा सकते हो और आप इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकते हो यहाँ से ऐड। तो अगर आप एबी टेस्ट को ऑन करते हो, तो ये आपको ऑप्टिमाइज करके, आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करके ये बताएगा कि सबसे ज्यादा ऑडियंस एक्यूरेसी फेसबुक पे आ रही है कि इंस्टाग्राम पे आ रही है। तो इन शॉर्ट, मानिए अगर इस ट्यू वैली के लिए हमने एड रन किया, और इस ट्यू वैली का एड फेसबुक पे भी दिख रहा है और इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा है, और हम लोगों ने इसको ऑन किया है, ठीक है, तो वो हम लोगों को ये बताएगा कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपका कहाँ से आ रहा है, मतलब ऑडियंस आपकी कहाँ से आ रही है, फेसबुक के एड से आ रही है कि इंस्टाग्राम के एड से आ रही है। तो ये आपका एबी टेस्ट होता है। समझ में आया इतना आपको, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? हाँ मैम। नहीं मैम, समझिए। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद देखिए ये चीज ऑप्शनल है, ये इसलिए आप चाहो तो ऑन भी कर सकते हो, आप नहीं, डिमांडिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको आप लीव करो। अगर आप किसी के लिए कैंपेन रन कर रहे हो, या फिर अगर आपका कोई सीनियर है, तो आप उनसे इस चीज के बारे में आस्क कर सकते हो कि इधर इसको ऑन रखना है कि ऑफ करना है, तो ये ऑप्शनल चीज है एबी टेस्ट आपका। अब आता है आपका स्पेशल एड कैटेगरीज। तो स्पेशल एड कैटेगरीज टेक्निकली होता क्या है, अगर आपको कल याद हो तो मैंने बोला था कि फेसबुक एक बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप कलर डिस्क्रिमिनेशंस या फिर पॉलिटिक्स या फिर कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते जो पब्लिक सेंटिमेंटल्स को क्या करे, हर्ट करे। तो ये आपको स्पेशल एड कैटेगरीज है, हम लोग इस पे कभी भी वर्क नहीं करते, कभी भी नहीं। उसका रीजन है, अगर आप इसके लिए एड रन किए और कोई गलती से आपकी एड को लेकर अगर कोई कमेंट्स आने लगे, कुछ लड़ाइयां होने लगी या कुछ इश्यूज क्रिएट होने लगे आपकी एड पर, तो आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आप आधार कार्ड दे दो, आप अपनी फोटो आईडी दे दो, वो तब भी उसको अनलॉक नहीं करेगा। तो स्पेशल एड कैटेगरीज हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इस पेज पे एक बार हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आए या कहीं पे आपको कुछ रिपीट करवाना हो तो आप लोग पूछ लेना, कहीं पे भी लगे। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि लोकेशन का क्या मतलब है। अगर मैं हैदराबाद में बैठकर अगर कोई कैंपेन रन कर रही हूँ तो हाँ, लोकेशन में मैं क्या क्या फील करूंगी। देखिए डिपेंड ऐसे करता है, वैसे तो हम आपको एड सेट में बताने ही जाएंगे, लेकिन हाँ, जैसे मानिए आप हैदराबाद में हैं, डिपेंड करता है आपका बिजनेस टाइप कैसा है, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है कि सिर्फ हैदराबाद में है। तो अगर सिर्फ हैदराबाद में है तो हम लोग हैदराबाद के कितने किलोमीटर्स में है
20 40 80 किलोमीटर्स के रेडार को हम लोग कवर करेंगे। अगर ऑल ओवर इंडिया में है तो हम लोग सिर्फ इंडिया लेंगे। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो तब हम लोग कोई ऐसा पर्टिकुलर सिटी या स्टेट से किसी को टारगेट नहीं करेंगे, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में वो कैंपेन रन करेंगे। तो लोकेशन इस तरह से होता है। तो लोकेशन में डालना पड़ेगा इंडिया। हाँ, डालना पड़ेगा आपको इंडिया। ओके मैम। हाँ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हम लोग आगे नेक्स्ट करें किसी को भी। हाँ मैम, नेक्स्ट। ठीक है। मैम थोड़ा हाँ, बोलिए बोलिए। मैम मैम थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, मैं थोड़ा लेट करवा हो दे गया रहे हैं, कोई बात था। नहीं। देखिए, ये आपका वो फेसबुक एड्स मैनेजर हाँ कैंपेन। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि वो लिंक वो नहीं हो रहा था ना, मतलब कि कनेक्ट कोई नहीं हो रहा बात था नहीं, इसी अरे वजह कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, आपके 3 लेवल्स होते हैं इसमें एड्स मैनेजर में। एक आपका कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है, एड्स लेवल होता है। अभी हम लोग फर्स्ट लेवल पे हैं, जिसे बोलते हैं कैंपेन लेवल। ठीक। हम लोग यहाँ पे अपना कैंपेन नेम दिए। अभी हम स्ट्यू वैली के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं। कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं? ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देता है बाइंग टाइप। ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है ऑक्शन, एक आपका होता है रिजर्वेशन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक। ऑक्शन उनके लिए होता है जिनका बजट जो होता है लो होता है, लो भी नहीं बोल सकते, बट हाँ वो बहुत एक्सपेंसिव एड रन नहीं कर सकते हैं, वो होता है ऑक्शन। ठीक। रिज दूसरी चीज है, एक और चीज हम जो बताना पहले भी भूल गए थे। ऑक्शन में आपको सारे कैंपेन रन करने को मिलते हैं, मतलब आप लीड भी रन कर सकते हो, आप ट्रैफिक भी रन कर सकते हो, आप अवेयरनेस भी रन कर सकते हो, आप इंगेजमेंट भी रन कर सकते हो, आप सारे कैंपेन ऑक्शन में रन कर सकते हो। बट अगर आप रिजर्वेशन चूज करते हैं, उस सिनेरियो में आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं। वो कौन से होते हैं? आपका अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि जब आप रिजर्वेशन ऑप्शन चूज करते हो तो आपके पास बजट बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब कि आपको प्रॉफिट लॉस से कोई भी मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक इस लेवल पे सेट हो चुके हो जहां पे अगर थोड़ा भी लॉस में जाओगे तो आपको पता है कहीं ना कहीं आप रीगेन कर लोगे उस पोजीशन को। ठीक है। इसलिए जो रिजर्वेशन चूज करते हैं, जिनका बजट बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा अवेयरनेस और एंगेजमेंट लेते हैं। कि कोई न्यू प्रोडक्ट्स आया है तो आप उसके लिए क्या कर लो, कैंपेन रन कर लो अवेयरनेस का। कोई अगर न्यू आइडियाज आपने लॉन्च किया है फॉर द डमी ट्रायल के लिए, तो आप इंगेजमेंट ले लो, कोई ना कोई ट्राई करने के लिए आएगा। तो रिजर्वेशन में सिर्फ 2 ही कैंपेन अपने होते हैं, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, और ऑक्शन में आपको सारे मिलते हैं। रिजर्वेशन उनके लिए होता है जिनका बजट बहुत 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 एक्सपेंसिव होता है, और ऑक्शन उनका होता है जो थोड़ा सा डायनेमिक चेंजेस में रहते हैं, कि भाई कभी कम का कर लिया, कभी ज्यादा कर लिया, कभी कैसा भी अपना मैनेज कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद आपका हम लोग ट्रैफिक कैंपेन कर ही रहे थे। फिर यहाँ पे हम लोग बजट चूज नहीं करते। बजट हम लोग कहाँ चूज करते हैं? एड सेट लेवल पे। वो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आता है अपना ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट इंटरव्यू में कभी कभार लोग पूछ लेते हैं। बहुत लोग ए व्हाट इज ए बी टेस्ट भी पूछते हैं, बहुत लोग व्हाट इज स्प्लिट टेस्ट भी पूछते हैं। इसको ए बी टेस्ट को हम लोग स्प्लिट टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लिट टेस्टिंग। अब देखिए, ए बी टेस्ट और स्प्लिट टेस्टिंग दे बोथ आर सेम। ये करता क्या है कि अभी फेसबुक पे हम लोग एड रन कर रहे हैं, किसके लिए? स्ट्यू वैली के लिए। तो जो हम लोग की एड होगी वो फेसबुक पे भी दिखाई देगी, वो आपकी इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगी। तो ये जो ए बी टेस्ट है आपका, ये आपको कंपेयर करके बताएगा कि ज्यादा ऑडियंसेस कौन से प्लेटफॉर्म से आ रही है। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म से आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, रीच मिल रहा है, अवेयरनेस मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको ए बी टेस्ट करके बताता है। ए बी टेस्ट ऑप्शनल है। जब आप किसी के लिए काम करते हो, तो अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो और कैंपेन कर रहे हो, तो आप इसके लिए पूछ सकते हो। बहुत लोग इसको ऑन नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि उनको दोनों प्लेटफॉर्म से रन करना होता है और वो पैरेलली उसको वो एनालाइज कर लेते हैं। बट इन केस अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप अपने किसी भी सीनियर एक्सपर्ट से पूछ के इसको ऑन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें। तो वो आपको कंपैरिजन करके चीजें बता देता है। फिर आपका आता है स्पेशल एड कैटेगरीज। स्पेशल एड कैटेगरीज बेसिकली हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं अपने फेसबुक पे। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा एड नहीं रन करते सिंपल लैंग्वेज में जो पब्लिक को हर्ट करे, या फिर वो कोई इशू क्रिएट कर दे, या फिर दंगा बना दे कमेंट बॉक्स को। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ तो फेसबुक आपको वॉयलेंस में लाकर सीधे
वो कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और वो चाह के भी आप उसको बाद में नहीं ओपन कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसको ऐड ऑन करते हो अपने क्या बोलते हैं ऐड में, तो आगे फ्यूचर में कुछ भी इश्यू आएगा तो वो आपसे आपका आईडी प्रूफ्स मांगेगा, ठीक है। और आईडी प्रूफ से ये हो जाएगा कि भाई भले ही आपका ऐसा एक तरीके से बोल सकते हो ऐसा आपका बिल्कुल भी इशू नहीं था कि भाई मुझे लड़ाई करवानी है या कुछ ऐसा कैंपेन रन करना है, बट हाँ, फेसबुक सुनेगा नहीं उस चीज को और आपके अकाउंट को ब्लॉक करके खत्म कर देगा। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते, बिल्कुल भी यूज नहीं करते। समझ में आया अभी आप लोगों को? आप मतलब जो आप लेट आई थे, आपको समझ में आया क्या? कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? यस मैम। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका सेकेंड लेवल है, विच इज योर एड सेट लेवल। ठीक है, अब हम लोग एड सेट लेवल पे काम करने के लिए आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग नेम पुट कर देते हैं स्ट्यू वैली। ठीक है, ट्रैफिक एड सेट। पहले वाले में देखिए आपका क्या था, कैंपेन था, दूसरे वाले में एड सेट। ट्राई करिए कि ऐसे ही अपना कैंपेन रन करिएगा। सॉरी। अब देखिए यहाँ पे आपको आगे कन्वर्जन। जैसा कि मैंने बोला, आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट सॉरी कोई भी एड अगर आप रन करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हो? वेबसाइट के लिए करते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको वहीं पे आके मिलेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी किए होंगे, ऐसा नहीं है, जैसे मानिए कीर्ति शायद बहुत इंस्टीट्यूट को ज्वाइन की होंगी, या फिर उनको आइडिया है, या फिर आप लोग ने भी ऑब्जर्व किया होगा, डेमो लिया होगा, तो उसकी वेबसाइट पे तो गए होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं भाई कॉल किया अच्छा लगा पैसा दो और निकल जाओ, मतलब अपना क्लास क्लास करो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वेबसाइट पे गए होंगे, ओवरव्यू लिए होंगे, रिव्यूज देखे होंगे, हर तरीके से, फिर एंड में जाके कोई आपने एक आइडियल डिसीजन लिया होगा। तो वेबसाइट आपके बिजनेस की ओरिजिनलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो जितना भी एड रन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, कि ज्यादा ट्रैफिक हमको वेबसाइट पे ही चाहिए। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए, परफॉर्मेंस गोल यहाँ पे आपको पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। यहाँ पे आपको ऑप्शंस और भी दिए, लैंडिंग पेज का या फिर यूनिक रीचेस का। हम लोग लिंक्स लेंगे, क्यों? उसका रीजन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन में, हम एक और एड्स मैनेजर खोल के आपको जस्ट एक वो हिंट दिखा रहे हैं क्यों ट्रैफिक में लिंक क्लिक्स लेना चाहिए, बिकॉज वो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। ट्रैफिक, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, एंड आपको मैसेंजर्स पे भी ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको इतना प्रॉफिट आपको देगा। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी लोगों को भेजेगा, आपकी वेबसाइट पे भी लोगों को भेजेगा, एंड फेसबुक पे भी आपके लोगों को भेजेगा, क्योंकि जब हम लोग अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करते हैं तो हम लोग उसमें सोशल मीडिया लिंक्स देते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा लिंक क्लिक्स डालेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो, अपनी एक्टिविटी शो हो। अब यहाँ पे आपका आता है कॉस्ट पर रिजल्ट। देखिए, कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ पे ऑप्शनल है, क्योंकि ये हम फिक्स आपको भी नहीं बता सकते हैं कि क्या रहेगा। बट हाँ, कॉस्ट पर रिजल्ट करता क्या है कि मानिए कि आपको लिंक क्लिक्स बहुत अच्छे उस पे मिल रहा है, तो कोई फेसबुक भी तो अपना कुछ ना कुछ कमीशन तो वो भी लेगा ना। मतलब भले ही आपने एड रन करने का पैसा दिया हो फेसबुक को, बट वो एड रन करने का है, वो तो पूरा आपके लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देगा एड। बट कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या होता है कि अगर फेसबुक आपकी एड दिखा रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत कमीशन आपका लेगा। कमीशन से क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको इतने रिजल्ट्स अगर आए हैं, लमसम मानिए अगर 100 रिजल्ट्स आए हैं, तो कॉस्ट पर रिजल्ट आपका 20 रुपीज गया, 30 रुपीज गया, तो वो कुछ वैसे पैसा लेता है। ये फिक्स बेसिकली हम भी नहीं बता सकती, डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसा है, बजट कैसा है, ऑडियंसेस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे 10, 20, 30 आपके ऊपर है, आप पुट कर सकते हो जो भी आपका मन है उसके अकॉर्डिंग, तो वो उतने ही बजट मिलेगा, बट कभी कभार ये एक्सीड भी कर जाता है। तो इन शॉर्ट कॉस्ट पर रिजल्ट ये होता है, ये फेसबुक
आपका एक शॉर्ट कमीशन होता है कि अगर आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे प्रोबेबिलिटी पे आपको प्रोवाइड कर रहा है रिजल्ट, तो खुद के लिए भी कुछ ना कुछ वो लेगा एक तरीके से कमीशन। तो ये आपका कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है डायनेमिक क्रिएटिव एड। इसको हमेशा हम लोग ऑन करेंगे। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि अपनी एड इंस्टाग्राम मैसेंजर, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स, हर जगह पे दिखना क्या हो जाएगी, इंस्टाग्राम रील्स इन सब पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो फेसबुक में अगर डायनेमिक क्रिएटिव को अगर आप ऑन कर देते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में हर एक जगह पे जो मेटा के प्लेटफॉर्म्स है अपनी एड विजिबिलिटी स्टार्ट कर देती है। तो मानिए अगर फेसबुक पे सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ फीड्स में या यहीं पे नहीं दिखाएगा, वो आपको रील्स में भी दिखाएगा, फेसबुक के वो सेलफोन्स में भी दिखाएगा, वो आपको स्टोरीज में भी दिखाएगा, वो हर जगह पे आपको ऐड दिखाएगा। सेम एज इंस्टाग्राम पे अगर आ जाओ तो स्टोरीज में, फीड्स में, मैसेंजर्स में या फिर आपके रील्स में हर जगह पे ऐड दिखाना वो क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है और आपकी एड को प्रेजेंट करता है आपके प्लेटफॉर्म पे। अब आता है आपका बजट। बजट आपका टू टाइप्स का होता है, एक डेली होता है, एक लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट आपका पर डे के अकॉर्डिंग होता है। लाइफ टाइम बजट आपका, फॉर एग्जांपल आप 15 दिन का बजट डाल रहे हो, 30 डेज का डाल रहे हो, 3 मंथ्स का डाल रहे हो, 2.5 मंथ्स का डाल रहे हो। तो जब आप इस तरह में बल्क में कोई पैसा पुट करते हो ना तो लाइफ टाइम में आता है। और अगर आपको ट्रायल के लिए करना है, भाई मुझे सिर्फ 2 दिन का, 3 दिन का ही कैंपेन रन करना है, तो आप उसको पर डे के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। पहले फेसबुक पे 200 रुपीज से भी एड स्टार्ट होता था, बट 200 रुपीज में अब फेसबुक कुछ भी नहीं करता। या तो 1000 करे या तो बाय डिफॉल्ट आपको 800 यहाँ पे दिखाई ही रहा है। तो मिनिमम इतने से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपका आता है यहाँ पे शेड्यूल डेट कि कब आपको स्टार्ट करना है, कब आपको स्टॉप करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कल से कैंपेन अपने स्टार्ट करना है, ठीक है, और मुझे संडे तक करना है, 30 डेज का नहीं करना है। एक ऑप्शन ही नया लेता आया है कि आपको कैसा चाहिए, आपको 30 डेज का चाहिए, 14 डेज का, 60 डेज का। तो ये लाइफ टाइम बजट वाले ऑप्शंस आ चुके हैं, बट मुझे इसको करना है 13, ठीक है। और ये आपका 24 आवर्स में देखिए बंद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 24 आवर्स में। टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। अगर आप इसको 12 करना चाहो तो आप 12 कर सकते हो, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, ठीक है। तो आप 12 करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम वाइम सब चीजें अपनी क्या कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने मेरा 24 घंटे का, एक दिन का क्या चलेगा, एड रन होगा इसमें, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है बजट शेड्यूलिंग। हम लोग यहाँ से नहीं देखेंगे क्योंकि इस पे हम लोग क्लिक नहीं करें। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे ना तो ये जो 800 का बजट आप रन कर रहे हो, क्या पता 1000 हो जाए, 1500 हो जाए, 1400 हो जाए, तो ये उस पे चला जाएगा आपका। अब आपका यहाँ पे आता है ऑडियंस कंट्रोल, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल से भी पहले हम यहाँ पे आपको एक और चीज बता देते हैं। ऑडियंस कंट्रोल लोकेशन, हाँ, ये ऑडियंस कंट्रोल यहाँ से नहीं लेंगे। ये ऑडियंस कंट्रोल हम लोग यहाँ से लेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ से लेंगे, जिसे हम लोग डेमोग्राफिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन पे आ जाते हैं। ये लोकेशन है अपना, इसका साइज थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम लोग लोकेशन पे आते हैं। तो लोकेशन पे आके यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। जैसे कि उन्होंने पूछा था कि अगर मैं हम ऐड हैदराबाद से स्टार्ट कर रहे हैं, दो चीजें आती हैं। अगर आपका लोकेशन हैदराबाद ही है, ठीक है, और हैदराबाद में ही आपको क्या करना है, अपना ऐड रन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे हैदराबाद, ठीक है। ये आ गया अपना। अब देखिए, जो मैंने बोला कितने रेडार में आपको करना है, ये आप सर्किल देख रहे हो, अभी ये इतने में कवर करेगा। अब यहाँ पे 80 किलोमीटर हाईएस्ट है आपका। आप 80 किलोमीटर तक में अपनी एड को दिखा सकते हो पूरे हैदराबाद में। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितने रेडार में आपको प्रॉफिट देगा। 20 किलोमीटर्स में देगा
कि आपको 10 किलोमीटर्स में देगा, कि आपको 2 किलोमीटर्स में देगा, कि आपको कैसे देगा। या फिर कोई हैदराबाद में भी अगर कोई स्पेसिफिक सिटी से, मुझे आइडिया नहीं है हैदराबाद की सिटीज का, बट हाँ अगर आपको हैदराबाद में भी स्पेसिफिक आपके होते हैं ना एरियाज होते हैं, ठीक है, अगर उसमें भी आपको अगर शो करना है तो आप वैसे भी शो कर सकते हो। तो ये ऐसे काम करेगा। अब जैसे स्ट्यू वैली है, आप लोग सब अपने नेटिव सिटीज से या प्लेसेस से क्या कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे हम यहाँ पे चूज करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और एक सेकेंड, ये ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इंडिया ले लेंगे। अब इंडिया लेने का रीजन क्या है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ पे हम अपना इंडिया लोकेशन ले लेंगे। तो ये ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां पे भी ये ऐड दिखाई देगी, लोग अगर मेरे को रीच आउट करते हैं तो वो ऑनलाइन चलेगा आपका। हम्म। इसके बाद अपना आता है एडवांटेज वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑडियंसेस, अब जैसे यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भले अगर ऊपर वाला स्किप आउट भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, बट इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑडियंस वाले में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अपनी देखिए 2 टाइप ऑफ ऑडियंसेस होती हैं, एक अपनी होती है कस्टम ऑडियंस, एक अपनी होती है रीमार्केटिंग ऑडियंस। अब देखिए कस्टम ऑडियंस क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस न्यू है, ठीक है, या फिर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो न्यू प्रोडक्ट के लिए हम लोग न्यू ऑडियंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये स्ट्रैटेजीज हैं, डिपेंड करता है, बहुत लोग ओल्ड को भी लेते हैं, बहुत लोग न्यू को भी लेते हैं। तो कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं, कस्टम ऑडियंसेस को हम लोग बोलते हैं न्यू ऑडियंस, ठीक है। जो आज हमारी कस्टम ऑडियंसेस हैं वो फ्यूचर में हमारी रीमार्केटिंग ऑडियंसेस का काम करेंगी। और सिंपल में अगर बात करते हैं, मानिए कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके लिए आपने अपनी कस्टम ऑडियंस बनाई, ठीक है। इन कस्टम ऑडियंस में से कुछ ऑडियंस ऐसी होंगी जो इस प्रोडक्ट पे क्या हुई होंगी, रीडायरेक्ट हुई होंगी। अगर आपको सेम ऑडियंसेस को वापस से टारगेट करना है इसी प्रोडक्ट के लिए, तो ये वाली ही ऑडियंस आपके लिए फ्यूचर में रीमार्केटिंग ऑडियंस का काम करेंगी। और सिंपल में अगर बात करें कि अगर आपको कोई न्यू टॉप अच्छा लगता है किसी एप्लीकेशन पे, ठीक है, जो भी शॉपिंग साइट पे, और आप उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और भी उसके मतलब नहीं होते आइडियाज या फिर और भी सजेशंस को देखते हो, तो आप उसकी कस्टम ऑडियंस हुए। जब तक वो एड आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दिखना नहीं स्टार्ट हो जाती, तब तक आप उसके लिए क्या हो, कस्टम। और जैसे ही वो पर्टिकुलर टॉप आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे दिखने लगता है, आप उसके लिए हो जाते हो रीमार्केटिंग ऑडियंस, मतलब ओल्ड ऑडियंसेस, ठीक है। तो जब भी आप अपनी ऑडियंसेस को बिल्डअप करते हैं, तो हमेशा आपको क्या करना होता है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाना होता है, कस्टम ऑडियंसेस को लेना पड़ता है। कस्टम ऑडियंस लेंगे, वेबसाइट के लिए हम लोग अपनी एड को रन कर रहे हैं। देन हम, वैसे तो बहुत ऑप्शंस आपको मिलता है, कोई लोग फेसबुक अकाउंट के लिए रन करते हैं, कोई इवेंट्स फेसबुक पेज या ये, बट आप किसी इंडस्ट्री में काम करोगे तो आप उनकी वेबसाइट के लिए ही काम करोगे। अगर आप सेल्फ के लिए काम करो और आपका सिर्फ और सिर्फ, आप बोल सकते हो कि आप इंस्टाग्राम से ही अपनी ऑडियंसेस को लेना चाहते हो, तो सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट को अपनी ऐड दिखाओ। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं फेसबुक पेज पे दिखाना, आप सिर्फ फेसबुक पेज पे दिखाओ। तो डिपेंड करता है बिजनेस कैसे, लेकिन इंडस्ट्री में वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो नेक्स्ट करेंगे, मेरे पेज का नाम क्या था, शिवा टूर एंड ट्रेवल्स, ठीक है, ये मेरे पेज का नाम था। आप चाहो तो हम ये फूडोहॉलिक भी ले सकते हैं, मेरा दोनों पेज है, हम दोनों पेज में कुछ भी ले सकते हैं उसमें। अब देखिए इसके बाद आपका यहाँ आ जाता है इवेंट। इवेंट में क्या कहता है कि आपको हर एक सिंगल पेज पे अपनी ऐड दिखानी है। मतलब हर एक सिंगल पेज पे, अगर आपकी वेबसाइट पे 10 पेजेस हैं, तो हर एक 10 पेजेस पे आपको अपना क्या बोलते हैं ट्रैफिक ऑडियंसेस चाहिए, या कोई स्पेसिफिक पेजेस पे चाहिए, या फिर किसी पोस्ट पे चाहिए, कैसा आपको चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा ये कुछ चीजें हैं जो इंडस्ट्री में भी चेंज नहीं होती है। आप अपने बिजनेस के लिए एड रन करो, चाहे आप किसी कंपनी या क्लाइंट के लिए एड रन करो, कुछ चीजें जो आप यहाँ पे सीख रहे हो
वो कहीं चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पे आपको हमेशा अपना करना है एवरीवन हु एंगेज टू योर पेज, मतलब हर एक सिंगल उस पे क्या होना चाहिए, एंगेज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज, रिटेंशन। रिटेंशन पहले यहाँ पे सिर्फ 280 डेज का था, लेकिन अब बढ़ा के 365 डेज का कर दिया है। बट रिटेंशन का मतलब क्या होता है वो समझिए। रिटेंशन का मतलब होता है रिटर्निंग यूजर्स। रिटेंशन मीन्स क्या होता है, रिटर्निंग यूजर्स। तो कोई भी एड टेक्निकली देखा जाए तो हम लोगों को सिर्फ 7 दिन के लिए ही दिखती है। ठीक है, 7 दिन में अगर आपको वो प्रोडक्ट को परचेज करना होगा तो वो पर्सन कर लेगा। अगर वो प्रोडक्ट 7 दिन के बाद भी उसको नहीं लेना होगा तो वो ऑटोमेटिकली एड उसको दिखना खत्म हो जाएंगी। अनटिल अनलेस आप वापस से उनके वेबसाइट पे या कहीं पे जाके उस प्रोडक्ट को वापस से रीच आउट नहीं करते हो। तो रिटेंशन मतलब होता है रिटर्निंग यूजर्स। तो 7 दिन तक ही क्या होता है, आपकी ऑडियंसेस आपका एड देख सकती हैं। अगर वो 7 दिन में उनको वो चीजें परचेज करनी होंगी या सर्विस लेनी होंगी तो वो आपको रीच आउट करेंगी, अनटिल अनलेस वो 7 डेज बाद आपको ऑटोमेटिकली दिखना बंद हो जाएगी। फिर से अगर आपको वो एड दिखना स्टार्ट करना तो आपको वापस से उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर थिंग को सर्च करना पड़ेगा। तो ये होता है रिटेंशन। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है ऑडियंस नेम। तो मेरा फूडोहॉलिक के लिए कर रहे हैं, मतलब ऐसे। तो यहाँ पे हम फूडोहॉलिक तो चलिए दूसरी चीज हो गई, बट यहाँ पे हम डालेंगे स्ट्यू वैली ट्रैफिक ऑडियंस। ऑडियंस ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पुट कर सकते हैं, मुझे नहीं पुट करना तो हम इसको लीव कर रहे हैं यहाँ पे। देन क्रिएट ऑडियंस। ये मेरी ऑडियंस का सिर्फ नाम बिल्डअप हुआ है, अभी तक हम लोग ने ऑडियंस के लिए कुछ सिलेक्शन नहीं किए हैं। सिर्फ जैसे हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं ना कि हाँ हम लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, अगर आप लोग लद्दाख घूमने गए तो लद्दाख का फोल्डर बनाते हो कि भाई सारे लद्दाख की फोटो यहीं पे आए। तो वैसे ही यहाँ पे सिर्फ अभी हम लोग ने ऑडियंस का नाम दिया है, ऑडियंस सेलेक्ट नहीं किया है। डन। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ एज ले लेंगे। अब एज मानिए 18, मिनिमम 18 है, 18 से कम एज इसमें नहीं है। 18 से लेके मानिए मुझे लेना है, हम 40 तक ले लेते हैं एज। ठीक है, या 35 भी सही है, 40 तो बहुत ज्यादा हो गया। ये 37 ले लेते हैं, तो वो 40 तक तो दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि वो 37 तक वालों को ही दिखाएगा। तो 18 से 37, ऑल जेंडर मतलब मेल फीमेल एंड अदर्स सबको ऐड दिखाई देगी आपकी। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रहता है ऑल मेन एंड वेमेन। ठीक है, तो अगर सिर्फ मेंस को ही दिखाना है तो आप मेंस को क्लिक करो, सिर्फ विमेंस को दिखाना है तो आप विमेंस पे क्लिक करो, या फिर ऑल जेंडर्स को दिखाना है तो ऑल पे क्लिक करो, तो मेन वेमेन अदर्स सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब आपकी आती डिटेल टारगेटिंग। ये जो डिटेल टारगेटिंग आपकी होती है ना, टेक्निकली यहाँ पे अपनी ऑडियंसेस को चूज करते हो। तो ये डिटेल टारगेटिंग आपकी 3 उसमें होती है। फर्स्ट होती है डेमोग्राफिक्स, सेकंड होता है आपका इंटरेस्ट, एंड थर्ड होता है आपका बिहेवियर। इन 3 पे आप क्या करते हो, अपनी ऑडियंसेस को एडजस्ट करने का कोशिश करते हो, या सर्च आउट करने का या पिक करने का कोशिश करते हो। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, आप लोग भी बताना कि आप लोगों को क्या क्या लगता है। यहाँ पे हम आपको एक ऑप्शंस दिखा देते हैं। सी, ब्राउज पे गए, डेमोग्राफिक्स में कौन कौन सी ऑडियंसेस आती हैं, एजुकेशन बेस्ड, फाइनेंशियल बेस्ड, लाइव इवेंट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप एंड वर्क, ये आपकी डेमोग्राफिक्स में आती हैं। इंटरेस्ट में आपकी आती है बिजनेस, एंटरटेनमेंट, फैमिली, फिटनेस, फूड, ड्रिंक्स, शॉपिंग, ये सब आपके इंटरेस्ट में आती हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे बिहेवियर। बिहेवियर में आपको मोबाइल यूजर्स, अगर किसी पर्टिकुलर मोबाइल ऐप, मोबाइल डिवाइसेस को दिखाना हो, किसी पर्टिकुलर नेट इंटरनेट कनेक्शंस को दिखाना हो, या फिर पर्टिकुलर मतलब नहीं होता, किसी पर्टिकुलर थिंग्स को अगर आपको दिखाना हो तो वो आपके बिहेवियर्स में आती हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़े से अपने ऑडियंसेस को पिक आउट कर लेते हैं, तो डेमोग्राफिक्स से स्टार्ट करते हैं। ट्यू वैली के लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन। एजुकेशन में आपका एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज एंड अंडर ग्रेड ईयर्स, नहीं हम लोग लेते हैं फील्ड ऑफ स्टडी। चलिए, कौन कौन से
उसको ले सकते हैं, ग्रेजुएशन डिग्रीज को ले सकते हैं हम लोग इसमें, वैसे तो सबको ले सकते हैं बट यहाँ पे हम लोग दो तीन को ले लेते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप लोग में से सबका ग्रेजुएशन कौन कौन सा है? आप लोग वो बताओ, हम उन्हीं उन्हीं को ले लेते हैं डिग्रीज को। हाँ, प्रेरणा, अंजलि, आर्यन। मैम एमसीए ले। क्या क्या क्या? मास्टर ऑफ एप्लीकेशन। एक सेकेंड, मास्टर है आपका, मास्टर। भाई ये किसने पेन लगा दिया? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने बोला है क्या? अब नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, चलिए एक आपका हो गया, एमसीए आपने किया है। नेक्स्ट आप लोग अपनी वो बताते चलो, डिग्रीज बताते चलो, तो हम उन्हीं ऑडियंसेस को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या हो गया भाई? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। चलिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका हो गया। ये ऑडियंस, क्योंकि आप लोग तो ऑडियंसेस हो ना, बिकॉज आप लोगों ने ज्वाइन किया है। और मानिए एमबीए को ले लेते हैं, क्योंकि एमबीए में भी मार्केटिंग आती है, इस वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया अपना। तो अब इतनी ऑडियंसेस क्या हो गई, हमारी टारगेट हो चुकी हैं, ये वर्क में आ चुकी हैं, ये एजुकेशन में आ चुकी हैं। तो एमबीए में जितने लोग भी फेसबुक इंस्टाग्राम एमबीए वाले चला रहे होंगे, उनको हमारी ऐड दिखाई देगी। जितने लोग एमसीए, बैचलर्स एंड इंजीनियरिंग इन सब में किए होंगे, तो उनको हमारी ऐड दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर और जाते हैं डेमोग्राफिक्स में, तो आपको और भी इसमें मिल जाता है, बस आपको सर्च आउट करना पड़ेगा चीजों को। तो अगर मानिए पेरेंट्स पे जाते हैं, अगर मानिए कोई मैरिड है या फिर नहीं है, डिपेंड वैसे भी करता है ना, तो ऑल पेरेंट्स में कैसे चाहिए, अगर आपको हर तरह के पेरेंट्स हैं जिनके किड्स हैं, नहीं है या फिर कैसे, तो आप ऑल पेरेंट्स को ले लो। ठीक। फिर जैसे मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया ऑल पेरेंट्स पे। फिर आपका क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। अगर आप इंटरेस्ट में बिजनेस इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग लेना है, शॉपिंग, फैशन, फूड एंड ड्रिंक्स कैसे लेना है आपको, आप वैसे भी ले सकते हो। तो अभी के लिए मेरी ऑडियंसेस क्या हो चुकी हैं, वो ये हो चुकी हैं डिसाइडेड। पेरेंट्स, ऑल ट्रैफिक, मतलब सॉरी एमबीए एंड एजुकेशन, ये मेरी टारगेट ऑडियंसेस हो चुकी हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव ऑडियंस पे क्लिक करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप इनकी रीमार्केटिंग नहीं कर पाओगे, तो ट्राई करिए, ये कभी ना भूलें, सेव ऑडियंस, सेव ऑडियंस एंड सेव। ठीक। तो ये ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखोगे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में मेरी जो ऑडियंसेस होंगी, इंडिया में 18 से लेके जो मेरी ऑडियंसेस होंगी, कहाँ तक, 37 की एज तक, और उसमें ये जितने भी लोग आएंगे, सबको मेरी एड विजिबिलिटी शो होगी। दूसरा, इसके बाद आपका आ जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट्स में ये पता चलता है कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ दिखाई देगी। तो हम लोग रिकमेंडेड सेटिंग्स को लेंगे, बट हम लोग मैन्युअली देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी ऐड विजिबिलिटी होगी। तो सी, आपका ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जहां जहां पे टिक लगा है ना, इतने वेरिएशंस में आपकी क्या होगी, ऐड क्या होगी, लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सी, इतने वेरिएशंस में। ठीक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिकमेंडेड ही सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि रिकमेंडेड सेटिंग्स में हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। एंड नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट से पहले हम पूछना भूल गए, कोई डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो प्लीज हम उसको रिपीट कर देंगे, एक बार आप लोग देख लो। आई एम सो सॉरी, कहीं पे भी कुछ लगे तो प्लीज बताइएगा। मैम। हाँ बोलिए। मैम, ऑडियंस में आपने अपना नाम पुट किया था, तो ऑडियंस में हम क्या पुट करेंगे? ऑडियंस में नेम पुट किया था, नहीं मैंने स्ट्यू वैली पुट किया था ऑडियंस में। ये ओके ओके। ये स्ट्यू वैली ट्रैफिक कैंपेन, ये वाला है। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ, कहीं पे भी कुछ लगे तो एक बार हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं, आप देखना। मैम आई हैव अ क्वेश्चन हम्म। कि अगर जैसे कोई भी क्लाइंट होता है तो हम्म। उसके लिए हमें अपने पर्सनल अकाउंट से करना होगा या उनके नहीं, पेज से ही उनके करना होगा? उनके उनके अकाउंट से। उनके अकाउंट से ही होगा ना हाँ सारा कुछ हाँ कैंपेन हाँ रन?
हाँ, जैसे फेसबुक पेज का एक्सेस आपको लेना हम बताए थे ना कल, वैसे आप हाँ। फेसबुक एड्स मैनेजर का भी एक्सेस ले सकते हो। वो हम आपको एंड में जब रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड आपको बताएंगे, तब फेसबुक एड्स अकाउंट का कैसे एक्सेस लिया जाता है वो भी आपको हम बताएंगे वहां पे। ओके मैम, ओके। कभी भी अपने पे मत करिएगा, हमेशा क्लाइंट पे करिएगा। मैम हाँ बोलिए। मैम वो कॉस्ट पर रिजल्ट था, उसमें हम जो अमाउंट डालते हैं हाँ, उसके हिसाब से हमारे उसमें असर करता है क्या, कि अगर नहीं ज्यादा अमाउंट देखिए, होगा तो? पहली बात क्या है ना कि ये कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। बहुत लोग, जैसे मानिए हमने 20 डाला है तो बहुत लोग एक 100 का भी टारगेट रख लेते हैं, तो ये कभी फिक्स नहीं होता। और कुछ लोग तो पुट भी नहीं करते हैं। द थिंग इस कॉस्ट पर रिजल्ट करता क्या है कि फेसबुक आपकी एड को दिखाता है आपके बजट के अकॉर्डिंग। फिर जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा उसमें से वो अपना कमीशन लेगा। मानिए अगर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा तो मे बी 77, 100, मतलब 100 के ही रेंज में वो अपना अमाउंट क्या डिडक्ट कर लेता है। और अगर आप 20 या फिर बाय डिफॉल्ट कोई आप सेलेक्टेड मनी पुट कर, जैसे मैंने 20 पुट किया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, आपका ऑडियंसेस को ट्रैक करने की कोशिश करता है, रीच आउट करने की कोशिश करता है। और ऐसा नहीं आपको बजट नहीं, सॉरी, आपको ऑडियंसेस नहीं देगा, देगा, बट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके बजट और इन सब पे भी। तो वो वैसे काम करता है। तो मैम फिर तो अगर कॉस्ट पर गोल का ये वाला है, अगर ये 100 डाल दें हम, तो फिर तो ऑडियंस अच्छी आएगी हमारे पास। बिल्कुल आएगी, क्योंकि बिल्कुल सस्ते में तो आएगी। कुछ मैम होने नहीं मतलब वाला है। अगर ज्यादा हम अमाउंट डालते हैं तो उसका देखिए, भी तो ज्यादा असर का होगा ना मतलब ये हम भी पे। नहीं कि आप 200 भी डाल दो ऑडियंस के चक्कर में। कभी कभार वो कॉस्ट पर गोल ले भी लेता है और आपको एडवांटेज भी नहीं प्रोवाइड करता। तो हम इसीलिए बोले ये चीजें ऑप्शनल इसीलिए दी हैं कि बहुत लोग इसको पुट नहीं करते, बहुत लोग ये फेसबुक पे ही छोड़ देते, भाई तुम हमको रिजल्ट दो फिर जितना डिडक्ट करना है करो। तो ऐसा नहीं, फेसबुक 200, 300 या 500 डिडक्ट कर लेता है। वो 100 के ही रेंज में क्या करता है, आपकी चीजों को डिडक्ट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बस वैसा आपका काम करता है। और ज्यादातर ये आपको कन्वर्जन पे काम करता है। कन्वर्जन पे मानिए आपको एक लीड पे 10 रुपए, या फिर नहीं होता एक लीड पे 20 रुपए, ये उस तरह से काम करता है। और ट्रैफिक में आपको ऑल ओवर ट्रैफिक कितना मिल रहा है उस पे काम करता है। समझ में आया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके लिए? हाँ हाँ, समझ। पक्का ना वैभव, आप जो पूछ रहे, मतलब आपने जो डिस्कस किया या फिर आपने जो डिस्कस किया? ठीक है। स्क्रॉल करें क्या इसको, एक सेकेंड। आप लोगों को कहीं पे लगे ऐसे पूछ रहे हो, प्लीज पूछते चलना आप लोग। मैम बजट हाँ, मिनिमम कितना रख सकते हैं, जैसे ये 800 रखा हुआ है देखिए देख। इसमें बाय डिफॉल्ट 800 है। 800 से कम में कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जैसे 100 पे, 200 रखे तो नहीं हो, नहीं। फिर नहीं दिखाएगा ऐड। कुछ नहीं होने वाला। मतलब जैसे कि मतलब हम लोग अपना वो प्रैक्टिस के लिए करना चाहे तो भी। एक्चुअली देखिए, 200 रुपीज से फेसबुक कैंपेन स्टार्ट होता था, बट वो 2018-19 में होता था। अब उसने ऑटोमेटिकली 800 अपना पुश कर दिया है बजट। तो अब आप 200 का कैंपेन रन भी करते हो ना, तो भले ही वो उसको एक्सेप्ट जरूर कर लेगा, लेकिन बाद में चल के आप जो भी क्रेडिट या डेबिट अपने इसमें ऐड करोगे ना, तो वो वहां से पैसे निकाल लेगा। तो 200 या 100 का बिल्कुल नहीं। अगर आपको कैंपेन रन करना है, आप मिनिमम 500 का कर लो और सिर्फ एक दिन का कर लो। और ऑब्जर्व करते रहो हर 4 to 5 आवर्स में। अगर मानिए आपका बजट पूरा एक्सीड हो चुका है और आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो इमीडिएट उसको ऑफ कर दो। मतलब ऑफ भी आपको बता देंगे कहाँ से करते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो मिनिमम 500 का करिए, उससे उससे कम का मत करिए। ओके मैम। हाँ, ठीक है। हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। आप लोग प्लीज देखना कहीं पे भी कुछ भी वैसे तो। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे, अपने हाँ लास्ट मैम। लेवल पे आ जाए। नेक्स्ट, ये एड प्रीव्यू, ठीक इधर ही रखते हैं। अब देखिए, ये अपना लास्ट लेवल है जो कि अपना कौन सा है, एड्स लेवल है। यहाँ पे हम लोग अपना एड क्रिएट करने वाले हैं विद डिस्क्रिप्शंस एंड हेडलाइंस एंड लॉन्ग टेल और कॉल टू एक्शन बटन, और अपना क्या बोलते हैं, वेबसाइट लिंक के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्यू वैली, ठीक है, स्ट्यू वैली।
अगर आपका पार्टनरशिप मतलब बोले ना किसी के संग, अगर आप किसी ब्रांड के संग कोलैबोरेट कर रहे हो और एड दिखाना, कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना पार्टनरशिप एड भी दिखी आती है। अगर आपने इंस्टा मोस्टली इंस्टाग्राम पे दिखती है वो। आपने अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे ऑब्जर्व किए होंगे, जब दो ब्रांड्स कोलैबोरेट करते हैं या क्रिएटर्स कोलैबोरेट करते हैं ब्रांड्स के संग, तो उसके नीचे स्पॉन्सर्ड नहीं, उस समय पार्टनरशिप एड दिखाई देती है। कभी ऑब्जर्व किया है क्या आप लोगों ने? एक सेकंड मुझे अपने रील्स में देखने दीजिए, एक सेकंड रुकिएगा। पार्टनरशिप एड आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे जाके ना उस पे ऑब्जर्व करो, रील्स वाले सेक्शन में, वहां पे आपको पार्टनरशिप एड मिल जाएगी। आज ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाली। पार्टनरशिप 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 एड। चलिए हम पूरे दिन यही ढूंढेंगे रील्स पे। तो पार्टनरशिप एड वो वाली होती है, वहां पे स्पॉन्सर्ड नहीं, आपका पार्टनरशिप लिखा रहता है, तो अपनी कोई ऐसी पार्टनरशिप एड नहीं है। फिर आपका यहाँ पे फेसबुक का अकाउंट ऐड हो जाएगा, सेम एज आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे। बट हाँ, हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो क्लाइंट हो तो उनसे भी पूछ लीजिएगा, जिस जीमेल अकाउंट से आप अपना फेसबुक बनाते हो, ठीक है, सेम उसी अकाउंट से आप क्या करो, अपना इंस्टाग्राम भी रखो। दोनों के जीमेल्स अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर उनको कनेक्ट करने में ना बहुत इश्यूज आते हैं। तो ट्राई करिए, जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपना क्या बनाया हुआ है, अपना फेसबुक आईडी बनाया है, उसी जीमेल अकाउंट से आप अपना क्या कर लो, इंस्टाग्राम भी बनाओ। मेरा डिलीट हो चुका है, इस वजह से नहीं दिख रहा है, तो मेरा फूडोहॉलिक से ही एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, बट वो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गया मेरे से। मैनुअल अपलोड हम लोग करेंगे यहाँ पे खुद से। यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो कर सकते हैं। करसल करसल में आप मैक्सिमम 10 इमेजेस पुट कर सकते हो, 10 से ज्यादा वो नहीं लेता इमेजेस। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे, अपलोड कर लेते हैं। अपलोड, एंड कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 10 दिया हुआ है ना, तो आप 10 कॉरसल इमेजेस ले सकते हो। अभी हम सिंगल इमेज ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट पुट करेंगे। तो प्राइमरी टेक्स्ट के लिए अभी हम यहाँ से भी वेबसाइट से कॉपी कर ले रहे हैं उसको। बाकी आप खुद का भी यूज कर सकते हो, क्विल बॉट में भी जाके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को वो आइडिया दे देगा। अब आपको जो भी चेंज करना है आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। थ्रो इनोवेशन है, इनकरेजिंग को चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, इंस्पायरिंग, सपोर्टिंग, या फिर कैसे भी आप, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे चूज करना है। तो अभी हम लोग इसको करते हैं कॉपी, कॉपी द टेक्स्ट। आते हैं अपने एड्स मैनेजर पे, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक, आप और टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो, अगर यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन दिया है ना, तो यहाँ पे आप और टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम क्विल बॉट का यूज करके। देखिए, क्विल बॉट का यूज कैसे करना चाहिए, या तो आप अपने कंटेंट को खुद से एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, और उस सिंपल लैंग्वेज को आप क्या करो, क्विल बॉट पे पुट करके और एडवांस में कन्वर्ट कर दो। बट हाँ,
हमेशा जो क्विल बॉट भी आपको कंटेंट देता है उसको रीड आउट करिए, कुछ चेंजेस करने तो करिए, और वो रीडेबल और अंडरस्टैंडिंग वाले कंटेंट होने चाहिए। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप खुद से कंटेंट को क्रिएट करो, अपने से लिखो, उसको क्विल बॉट में लाके उसको आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में पुट कर दो। सेम यहाँ पे अपना आ गया हेडिंग। हेडिंग हम लोग, ऑप्शन, हाँ, हेडिंग यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। Training। इसके बाद अपना हम लोग एक दो छोटे छोटे हम पुट कर दे रहे हैं उस, यहाँ पे हम भले ही देखिए दो दो पुट कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे मैंने दो प्राइमरी टेक्स्ट और दो हेडलाइंस कॉपी करके पुट किया। आप ट्राई करना मिनिमम 3 प्राइमरी टेक्स्ट, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 हेडलाइंस, ठीक है। सेम एज डिस्क्रिप्शन भी आपको क्या करना है, आप 5 पुट कर देना। ये आपके जो डिस्क्रिप्शन है ना यहाँ पे, ये भी आप 5 पुट कर देना। मतलब ये भले हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको दिखा तो हम 2 2 करके पुट कर रहे हैं, बट जब आप कहीं पे काम करोगे ना तो मिनिमम 5 आप पुट करना ही करना। चाहे 5 प्राइमरी टेक्स्ट, 5 का टारगेट रख लो, 5 प्राइमरी टेक्स्ट, 5 हेडलाइंस एंड 5 डिस्क्रिप्शन। तो वो प्रॉफिटेबल रहेगा। क्यों प्रॉफिटेबल रहेगा, उसका रीजन ये है क्योंकि एड सेट में, अगर आपको याद है, हम लोगों ने डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन किया था एड सेट लेवल पे। तो अगर आप उसको ऑन किए हो ना डायनेमिक क्रिएटिव को, तो जितने ज्यादा आप उसको ऑप्शंस दोगे ना उतने ज्यादा वेरिएशंस पे वो आपकी एड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शो करेगा। तो टारगेट बना लीजिए मिनिमम 5 प्राइमरी टेक्स्ट, मिनिमम 5 हेडलाइंस एंड मिनिमम 5 डिस्क्रिप्शंस। तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल मतलब काम करेगा उस जगह पे। अभी हम 2 ही 2 यहाँ पे पुट कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ वेबसाइट लिंक पुट करेंगे कि कोई अगर क्लिक करके आए तो वो रीडायरेक्ट हो जाए। सेम एज डिस्प्ले लिंक पे भी सेम, ये वाली क्लिकेबल नहीं होती है। जो ये लिंक होती है आप क्लिक करके रीडायरेक्ट कर सकते हो, ये नॉन क्लिकेबल लिंक होती है। ये जस्ट शो करने के लिए, पाथ शो करने के लिए होती है। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन भी यूज कर सकते हो। आपको नन चाहिए तो नन कर लो, व्हाट्सअप चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर ऐड करना होगा, मैसेंजर, कॉल, कौन सा आपको चाहिए आप उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। और कोई भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप अपना एक सेकेंड, यहाँ नन पे क्लिक कर दो। कोई भी ऐसा नहीं चाहिए हमको। और यहाँ पे अपना कॉल टू एक्शन बटन आप ले सकते हो कि कौन से कॉल टू एक्शन, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, ये गेट कोट, या फिर कैसा आपको चाहिए आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग हम लोग अलग से सीखेंगे, ये ट्रैकिंग कोड हम लोग नहीं सीखेंगे। हम लोग इसकी जगह रीमार्केटिंग कोड सीखेंगे। इसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन हम लोग सेपरेट सीखेंगे उस चीज को लेकर। यहाँ पर आपका सारा का सारा एड आप देख रहे होंगे ये क्रिएट हो चुका है। अगर आप इस साइड पे देख शो कर रहे होंगे तो ये आपका हेडिंग भी आगे, मतलब आप और भी एनलार्ज हेडिंग कर सकते हो। आपका वो प्राइमरी टेक्स्ट भी आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग एनलार्ज करके लिख सकते हैं चीजों को। तो ये आपका एड कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों का है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जगह का आपको बता रहा है इसमें। तो इतने वेरिएशंस में क्या होती है, आपकी एड दिखना स्टार्ट हो जाती है।
तो ये आपको इससे प्रॉफिट, अब ये इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक दोनों पे आपकी ऐड दिखाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ भी, एक बार आप लोग देख लो ऊपर से नीचे तक। हमेशा डिस्क्रिप्शन ना थोड़ा लॉन्ग रखिएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन को कभी भी शॉर्ट मत रखिएगा। मैंने शॉर्ट रखा है, बट आप ट्राई करना डिस्क्रिप्शन जितना लॉन्ग रहेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट वहां पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन कभी भी शॉर्ट मत रखिएगा। समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछ लो आप लोग। नो मैम। क्या? अच्छा, मुझे लगा भाग गए आप लोग छोड़ के क्लास। मैम ये लास्ट में मैम यूआरएल पैरामीटर क्या है? ये यूआरएल पैरामीटर, देखिए यूआरएल हाँ। पैरामीटर क्या होता है कि ये आपको खुद से क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, जैसे मानिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ऐड आप देख रहे हो ना, इस साइड पे हम क्लिक करते हैं, ये आप देख रहे हो यूटीएम, यूआरएल पैरामीटर, इसे कहते हैं यूआरएल हाँ। पैरामीटर। तो इसमें आप क्या करते हो, टेक्निकली तो हम लोग इसकी जगह पे गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, टेक्निकली हम लोग क्या करते हैं, गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। बट अगर हम्म। आपको यूआरएल पैरामीटर का यूज करना है तो आप क्या करते हो, कुछ कीवर्ड्स को ले, जैसे मानिए ये कीवर्ड हो गया यूटीएम, मतलब यूआरएल पैरामीटर। मीडियम, मीडियम मतलब क्या हो गया कि वो लैपटॉप से आ रहा है, मोबाइल फोन से आ रहा है कि टैबलेट से आ रहा है। ठीक है, सोर्स कहाँ से आ रहा है, फेसबुक से है कि इंस्टाग्राम से। हम अभी फेसबुक से रिडायरेक्ट हुए तो देखिए यहाँ पे एफबी लिखा हुआ है। तो यूआरएल पैरामीटर ये होता है कि आप अगर इसमें पुट करते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको सिर्फ ये पुट करना होता है यूटीएम मीडियम, यूटीएम सोर्स, आपको बस इतना पुट करना होता है वहां पे, तो वो यूआरएल पैरामीटर में आता है इस जगह पे। हम्म। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग देखिए दो तरीके से होता है, इसकी जगह हम लोग गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं। जो चीज आप टाइप करके पुट करोगे वो चीज आपको एनालिटिक्स में ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ओके। समझ में तो आया ना? ऐसा कोई चीज जो नहीं समझ में आया हो इसके अंदर, प्लीज आप लोग एक बार सोच लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हम बैक करके आपको स्टार्टिंग से दिखाएं? कहीं पे कुछ लगे तो प्लीज आप समझ। लोग देख लो। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड आपका एड सेट लेवल। ये आपका एड लेवल। एक चीज और, ये अगर आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। ये अभी न्यू आया है, इसमें गूगल का कॉपी करके फेसबुक लाया है। हाँ। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ना आउट ऑफ 100 में होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने देखिए सारी चीजें यहाँ पे हमने खुद से सेल्फ नहीं लिखी है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। ठीक, तो इसलिए देखिए योर कैंपेन हैज रूम टू इम्प्रूव, अभी भी ये इम्प्रूव हो सकता है। मतलब अगर हम खुद से इसको बिना कॉपी किए कीवर्ड्स का अगर यूज करके लिखते ना, तो ये बहुत अच्छा अपने को मतलब आउट ऑफ 100 स्कोर देता। तो यहाँ पे आपको वो खुद दे दिया है कि भाई अभी भी टाइम है, आप अपने एड्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो कॉपी पेस्ट इसलिए मत करिएगा, खुद से आप आइडिया लो, आप वेबसाइट को रीड आउट करो, खुद से एक जगह कंटेंट लिखो, देन आप क्विल बॉट पे जाके उसको रिक्रिएट कर लो या रीफ्रेज कर लो, तो वो आपको अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये कैंपेन स्कोर को ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी कहते हैं। इसको अभी हम लोग पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिश करेंगे तो वो हम लोगों से क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड मांगेगा। तो हम लोग यहाँ पे जाके उसको ड्राफ्ट में सेव कर देंगे। ठीक है, ये अपना कैंपेन यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया कैंपेन। अगर आपको कैंपेन को स्टॉप करना है, रन नहीं करना, जैसे कि उन्होंने पूछा था, तो
ऐसे आप कर दोगे तो ये कैंपेन आपका स्टॉप हो गया, मतलब ये अब रन नहीं हो रहा है कैंपेन। और ये कैंपेन आपका स्टॉप है, ये कैंपेन आपका रनिंग में है। तो स्टॉप करना होगा तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। अगर कोई कैंपेन को एडिट करना होगा, मानिए आपने इसको पब्लिश कर दिया और बीच में एडिट करना होगा, तो यहीं पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एडिट का, ये एडिट, एडिट पे क्लिक कर दीजिए। आप अपने कैंपेन के अंदर आ जाओगे, और फिर जहां पे भी आपको एडिट करना है आप वहां पे आके इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है। आप लोग इतने शांत क्यों हो गए, बहुत ज्यादा हो गया क्या? अंजलि, नो देवलीना, स्नेहा, वैभव, पल्लवी। इट्स नो मैम, समझ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा तो हेक्टिक है ही, लेकिन एक बार आप लोग वीडियो देखना जब भी, अभी आज के लिए तो बहुत हो गया, बट कल मानी कल तो क्लास नहीं है ना अपनी, मैम कि कल नेक्स्ट भी है? थर्सडे। नहीं। मतलब नेक्स्ट थर्सडे को आपको नेक्स्ट वीक में पड़ेगा ना? हाँ वही मैम। ठीक ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीक में, कि हम लोग अगर कोई भी, आप तब तक आप लोग के पास टाइम है, अपना एक बार प्रैक्टिस करिएगा और एक बार वीडियो देखिएगा। कोई भी डाउट आता है तो उसके प्लीज नोट्स बना लीजिए। तो नया लीड जनरेशन कैंपेन से पहले जो पुराने डाउट्स है उसको कवर अप कर लेंगे, पहले उसके डाउट्स तो क्लियर कर लेंगे, फिर न्यू वाले पे हम लोग स्विच करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए। मैम आज का कौन सा हाँ, ये टारगेट था? क्या क्या? मतलब नेक्स्ट आपने बोला कि लीड जनरेशन करेंगे, आज का कौन सा कैंपेन था ये? आज का ट्रैफिक था, ठीक। आज का जो था ना ये ट्रैफिक कैंपेन था आपका। ठीक है। मैम हाँ बोलिए। वो जो हम लोग असाइनमेंट मतलब डेली जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका बनाना है। सो हाँ वो किसमें बनाना है, पीडीएफ वगैरह ऐसे? देखिए, हाँ वो अच्छा याद दिलाया आपने, एक सेकेंड। अभी ना हम एक छोटा सा आपको ना असाइनमेंट पीडीएफ में करके रिटर्न में अपलोड कर देंगे। उसमें करना क्या है आपको, जैसे हम लोग ने अपना पेज बनाया था ना, कल हम लोग ने कौन सा पेज मैंने बनाया था, शिवा टूर एंड ट्रैवल्स करके, ये वाला। ठीक यस। है। तो आप लोग क्या करना, अपना पेज बनाना, पेज बनाने के बाद अपने पेज पे आप लोग चले जाना। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं, नहीं यहीं पे आप लोग रहना, अपने डैशबोर्ड पे मत जाना। ये आप लोग क्या करना ना, इसको थोड़ा सा पेज को मिनिमाइज कर देना यहाँ से, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना आपके सामने, थोड़ा सा इतना छोटा कर देना कि एटलीस्ट आपका कुछ चीजें कवर हो जाए। और क्या करना, इसका जो स्क्रीनशॉट है आप लोग में यहाँ पे ना उसका आता होगा, स्निपिंग टूल करके एक आता है, स्निपेट। स्निपिंग। हाँ, ये आपके ऐप मतलब लैपटॉप में ऑलरेडी ऐड रहता है, तो आप इसको ओपन करना। इसके बाद कहाँ चला गया स्निपिंग टूल, स्निपिंग इसका टूल। स्क्रीनशॉट दे। हाँ, उसको आप क्या कर लेना, जैसे न्यू पे जाना, आप इसको पूरा वो ले लेना, मतलब जैसे मैंने दो सेक्शन में लीजिएगा, एक आपके ये पेज का पूरा कवर कर ले, तो पेज आपका कवर होगा तो जितना भी आपका देखिए, जितना अबाउट इंट्रो या फिर लोगो या फिर आपका ये होगा, ये आपका हो गया। आप इसको सेव कर लो अपना, जहां पे भी आपको सेव करना है आप उसको सेव कर लो डेस्कटॉप पे। अभी हम डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहे हैं इसको। मैम ये लैपटॉप से करना पड़ेगा? जी हाँ, ये आपको लैपटॉप से ही करना होगा। जैसे मानिए फ्रंट पेज, डेस्कटॉप पे गए एंड सेव कर दिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं। ठीक, और ऐसे जाते हैं। उसके बाद आप अपने इसका पोस्ट का क्या कर लेना, ऐसे क्लिक करना, और सिर्फ अपने एक पोस्ट का वो ले लेना स्क्रीनशॉट, ये ऐसे। वैसे होता तो इसमें इंसाइट्स का भी है, बहुत सारा है, बट अपना न्यू पेज है ना, तो अपने को इतना जल्दी इंसाइट्स नहीं मिल पाता है कि कितने क्लिक्स आए हैं या कितने लाइक्स आए हैं या फिर कितना रीच आया है। तो आप ऐसे बना लेना, यहाँ पे अभी टू करके डेस्कटॉप पे सेव। अब अगर आपका न्यू जनरेशन का लैपटॉप है, ठीक है, अगर आपका न्यू जनरेशन का लैपटॉप है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर नहीं है आपका न्यू जनरेशन का लैपटॉप, तो पहले आपको इसको अपने वर्ड में लाना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे मेरे में पीडीएफ में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, अगर आपका पीडीएफ में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेल एंड गुड। जिनका पुराना लैपटॉप है मेरे जैसा,
तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अपना फेसबुक असाइनमेंट लिखना या फेसबुक बिजनेस पेज लिखना। ये डमी के लिए बता रहे हैं, फेसबुक बिजनेस पेज, ठीक है, असाइनमेंट। इसके बाद आप अपना जो भी फॉन्ट टेक्स्ट कलर आपको जैसे क्रिएट करना है, अपना अट्रैक्टिव बनाना, पिक्चर पे जाना, और यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर्स को अपलोड करना है। जैसे मेरा एक था फ्रंट पेज, मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, एक पिक्चर आ गई मेरी। फिर एंटर, दूसरी पिक्चर इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे गए, ये थी इंसर्ट, ये मेरा दूसरा पिक्चर आ जाएगा नीचे, ये यहाँ पे। आप इसको सेव करो, जैसे मेरा पीडीएफ में सेव नहीं होता डायरेक्ट, मेरा बहुत 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 पुराना लैपटॉप है, तो हम लोग इसको ऑनलाइन कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए मेरे पास ना, आप लोग को यहाँ पे अगर पीडीएफ का एक्सटेंशन मिल जाता है ना, तो या तो आप लोग पीडीएफ का यहाँ से देख लेना। जैसे मेरे में देखिए पीडीएफ का नहीं दिख रहा है, मेरे में वर्ड डॉक्यूमेंट में ही होगा, तो आप लोग सेव कर देना, ऑनलाइन जाना, अपने इस पे आओ, यहाँ पे सर्च करो आई लव पीडीएफ, हिट एंटर। वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर चाहिए ना, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, वर्ड टू पीडीएफ, आई लव वर्ड टू पीडीएफ, ये आ गया आपका। यहाँ अपना डॉक को अपलोड करो डेस्कटॉप पे, फेसबुक पेज असाइनमेंट, देन ओपन, कन्वर्ट इनटू पीडीएफ, ये आपका वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। और जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए वहां पे असाइनमेंट सेक्शन में, जहां पे भी आपको नोटिफिकेशन आएगा वहां पे आप इसको अपलोड कर देना। तो ऐसे आपका हो जाएगा। मेरा बहुत पुराना है तो इसलिए मुझे इतना लंबा प्रोसीजर करना होता है। अगर जिनका जिनका न्यू लैपटॉप है उनको वर्ड के ही एक्सटेंशन में उनको डायरेक्ट पीडीएफ सेविंग मिल जाता है, ठीक है। मैम तो मेरा भी आपका, पुराना ही। हाँ मतलब अगर पुराना है तो ये लंबा प्रोसीजर है मेरे आपके लिए। अदरवाइज जिनका मतलब न्यू लैपटॉप है तो उनको इतना हेक्टिक काम नहीं करना है, उनको बस सेव में जब वो सेव करते हैं ना, तो वहां पे उनको उसी जगह पे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है, किस में करना है, उनको वहीं पे ऑप्शन मिल जाते हैं उस चीज का। तो ये आपको काम करना है। समझ में आया ना, बहुत छोटा सा है, मतलब बहुत छोटा सा, ठीक है। ठीक है। हम्म। चलिए, मतलब सबको समझ में आया ना, बहुत तेज तो नहीं बता दिए ना। रेस्ट देवलीना, स्नेहा, पल्लवी, अंजलि, कीर्ति, वैभव, नहीं मैम, हाँ नो, प्रेरणा, ठीक है, नो मैम। नहीं मैम। ठीक मैम है। हाँ बोलिए। अगर पेज पुराना ही मतलब मेरा ऑलरेडी बना हुआ है काफी हम्म दिन से, तो मैं हम्म। उसका कर सकती हूँ क्या? हाँ मैंने हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो बस सीधे क्रिएट करके रख लीजिए। जैसे असाइनमेंट अपलोड होगा ना, तो हम आपको ग्रुप में लिख देंगे असाइनमेंट अपलोडेड, वहां पे अपना आप अपलोड कर देना असाइनमेंट सीधे। स्क्रीनशॉट अपना क्रिएट करके आप रख लो पीडीएफ। मैम, ओके। हाँ बोलिए। मेरा, हाँ, मेरा एक पेज है, वो हाँ नॉर्मल पेज है, वो क्या बिजनेस कर सकता है? मतलब पेज है तो वो आपका बिजनेस पेज ही होगा ना। नहीं मतलब वहाँ पर मेरा प्रोफाइल प्रोफाइल सब दिया हुआ है, वो डिलीट करके वो कर सकते हैं वापस? नहीं नहीं, हम आपका समझ नहीं पाए, मतलब जैसे मेरा ये पेज बना है वैसे आपने पेज बनाया है कि डिफरेंट तरीके का है। हाँ, डिफरेंट है। डिफरेंट है। आप मैम मैं लैपटॉप से वापस ज्वाइन हो? हाँ। आप लैपटॉप से ज्वाइन हो क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, सेलफोन से। सेल फोन से। तो वो पेज मतलब आपने ऐसे ही बनाया जैसे हम लोग ने क्लास में सीखा है, कि वो अकाउंट है नहीं आपका? नहीं नहीं, वो पहले से बना हुआ है। हाँ तो आप उसी को अपना असाइनमेंट कर लो ना, कि आपको ओके फिर ओके। से बनाना है पेज? नहीं नहीं, चीज से बनाना फिर से बनाना है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, अगर फिर से बनाना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो पेज को, और अगर इतना मेहनत नहीं ठीक करना तो पुराने वाले को ही रखे रहो, कोई है। दिक्कत ओके। नहीं है, ठीक है। मैम, ठीक है ठीक। हाँ, मैम पेज तो एक मैम ही कोई बना सकते हैं ना? क्या बोल रही हैं आप, पेज? एक ही पेज बना सकते हैं ना, एक प्रोफाइल? हाँ 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 हाँ, एक एक प्रोफाइल में आप दो तीन चार पांच कितने भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप एक ही बनाओ। लेकिन अगर आपका पुराना बना हुआ रखा हुआ है तो फिर बनाने का कोई सेंस नहीं है। अगर प्रैक्टिस करना है तो आप प्रीवियस वाला डिलीट कर सकते हो, जैसे कि हम आपको डिलीट करके दिखाते हैं। जैसे मेरे दो पेज, एक फूडो हॉलिक के, और एक कल आपके सामने ये शिवा टू बना सकते हो पेज को। यहाँ एक्सेस एंड कंट्रोल में आप चले जाना, ये डिलीट पेज, कंटिन्यू,
कंटिन्यू, और ये आपका पासवर्ड डालेंगे। एंड ये पेज आपका डिलीट हो गया, तो वो आपको हटा देगा वहां से, फेसबुक से विद इन 30 डेज के अंदर उसको वो रिमूव कर देगा पेज को। अब मेरे पास मेरा सिर्फ एक ही पेज बचा हुआ है, जो कि ये हम एक एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं, जो ये वो फूडोहॉलिक का है। सी, वो शिवा टूर एंड ट्रैवल्स डिलीट हो गया। आपको वापस से पेज बनाना है, आप इस पे जाओ, पेज पे जाओ एंड अपना फिर से रिक्रिएट कर लो। तो आपको कितना पेज बनाना है आप कितने भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जितना चाहो उतना बनाओ आप पेज, और प्रीवियस वाला डिलीट भी कर सकते हो। मैम कोई डेडलाइन है असाइनमेंट्स की? डेडलाइन थर्सडे तक है, थर्सडे को नेक्स्ट क्लास है ना आपकी, थर्सडे तक से पहले आप कर लो। थर्सडे फ्राइडे तो हाँ नहीं। हाँ, थर्सडे फ्राइडे अपनी क्लास चलेगी ना, मुझे लगा था कल भी होगी, लेकिन थर्सडे फ्राइडे अपनी क्लास है, तो थर्सडे तक का टाइम है, आप उससे पहले असाइनमेंट कर दो। अच्छा मैम, मैं हूँगा नहीं ना अगली क्लास में, तो वो मैं ऑनलाइन ही हाँ मतलब आप यूट्यूब से थर्सडे से पहले देखूंगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक वीक का ठीक टाइम तो ऑलमोस्ट मिल ही चुका है ना, मतलब 6 डेज का। उस ठीक बीच है। में जब भी आपको फ्री मिले बनाकर अपना कर दो, कंप्लीट, खत्म। वो आपके प्राइव पे अपलोड करता है? हाँ हाँ जी हाँ, वहीं पे करना है आपको। मैम क्लास केवल 2 दिन हुई होगी? हाँ अभी तुम, इसीलिए हम भी पूछेंगे कि मुझे भी आप लोग ने थर्सडे और फ्राइडे ही होगी, अगर माने किसी दिन इन लोगों ने एक्स्ट्रा रख दिया किसी दिन तो बात अलग है, लेकिन अभी तो 2 ही दिन का मुझे भी आइडिया है, थर्सडे और फ्राइडे जैसे आपका है। और मैम एसईओ की क्लास कब होगी? आपका ये सोशल मीडिया हम फेसबुक इंस्टाग्राम कंप्लीट कर देंगे ना, इसके बाद ही हम आपको ये करवा देंगे, एसईओ करवा देंगे, फिर बाद में लिंक्डइन और बाकी सब चीजें करवाएंगे। बस ये एक आपको लीड जनरेशन और रीमार्केटिंग करवा देते हैं, फिर सीधे हम लोग क्या करेंगे, वो एसईओ पे काम करेंगे। मैम इसमें यूट्यूब भी है? हाँ यूट्यूब पे है जी हाँ, यूट्यूब पे वेबसाइट? हम 2 चीज सिखाएंगे आपको, एक यूट्यूब पे ऐड कैसे रन किया जाता है और यूट्यूब पे एसईओ कैसे किया जाता है, ये 2 चीज आपको सिखाएंगे। वेबसाइट क्रिएशन भी है, बट अभी जैसे एसईओ सीखना है ना, हम आपको ग्रुप में ना एक वीडियो देंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी कोई वेबसाइट गोडैडी एंड होस्टिंगर इन सबसे परचेज कर नहीं सकते हैं, ठीक। तो हम लोग लोकल सर्वर पे काम करेंगे, जिसे एसक्यूएल सर्वर कहते हैं। तो हम एक वीडियो आपको देंगे, उस वीडियो को देख कर ना एक बार हम क्लास में बता देंगे और वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, उस वीडियो को देखकर आप लोग वर्डप्रेस प्लीज इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि वर्डप्रेस जब तक आप लोग इंस्टॉल नहीं करोगे ना तब तक हम आपको एसईओ नहीं सिखा सकते। मैम वेबसाइट बनाना भी हाँ बताइए। हाँ, वेबसाइट सिखाएंगे तो मैम आपको। आपको वर्डप्रेस देखिए, के लिए हाँ तो बोलिए, होस्टिंग चाहिए होती है, तो वो कैसे होगा? वो तो क्या है? क्या क्या क्या। वर्ड वर्डप्रेस तो मैम होस्टिंग उस पे चलेगा, कैसे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, वर्डप्रेस कोई कोडिंग नहीं, एप्लीकेशन है। वो देखिए, वर्डप्रेस जो है ना, एसईओ अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है तो वेबसाइट का होना क्या है, जरूरी है, यस मैम। ठीक। थ्योरेटिकली सीखना है तो उसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है वेबसाइट की, तो हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो प्रैक्टिकली के लिए क्या होगा कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो और नेक्स्ट मैम जो काम आप, वर्डप्रेस उसके लिए तो होस्टिंगर चाहिए होगा, तो वो उसके लिए नहीं तो हम पेरेंट लोग नहीं करना? परचेज नहीं कर रहे ना, हम लोग परचेज नहीं कर रहे, हम लोग वर्डप्रेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वो रैंकिंग है करके दिखा देगा सब? नहीं वो रैंकिंग नहीं करेगा, बट वो डमी की तरह आपको जितना प्रैक्टिस हम्म। करना होगा ना, मतलब जो ये जो वर्डप्रेस का एप्लीकेशन होगा ना, हम्म। जो आप ऑनलाइन काम करोगे बस उसी को आप ऑफलाइन में काम कर रहे होगे, ऐसा है आपका वो। और अगर आपको वर्डप्रेस, अगर आप किसी के पास अगर परचेज्ड मतलब डोमेन ऑलरेडी है, तो वो सेम काम वो उस पे भी कर सकता है। अच्छा, तो मतलब ऐसे डमी भी मिल जाता है, तरीका, डमी या भी तो हो आप जाता है? वर्डप्रेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, उसके संग आप सीक्वल सर्वर सर्वर मतलब वर्डप्रेस ना एक डेटाबेस पे काम करता है, तो जब आप होस्टिंगर से या गोडैडी से परचेज करते हैं तो वो हम्म। आपको होस्टिंग देता है, इसलिए वो ऑनलाइन दिखता हम्म। है। दूसरा तरीका होता है कि अपने पास ना कुछ वेस्ट डोमेन रहते हैं, वेस्ट डोमेन मतलब जो मतलब रिजेक्टेड डोमेन रहते हैं, जो गूगल भी एक्सेप्ट नहीं करता, बट उसमें प्रॉब्लम ये रहती है वो आपकी वेबसाइट को हैक बहुत जल्दी कर लेते हैं लोग, क्योंकि वो उसका कोई यूज नहीं होता। और तीसरा होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आप वर्डप्रेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, उसके साथ आप सीक्वल सर्वर मतलब डेटाबेस को भी इंस्टॉल करते हो। तो वो क्या होता है, वो आपका पर्सनल आपके लैपटॉप पे रहता है, काम एसईओ का सेम रहेगा, जो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं
एप्लीकेशन पे करोगे, सेम काम आपको ऑनलाइन भी करना है। बस इतना रहेगा, बस वो चीज ऑनलाइन नहीं दिख अच्छा, जो पाएगी आपने और ये चीज सेकंड ऑनलाइन दिख बताया जो पाएगी। मतलब डोमेन यूज नहीं करते हो उस पे करे तो? वो हैक बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब आप मानिए वो 2 दिन से ज्यादा चलता नहीं अच्छा, है। लेकिन वो ऑनलाइन 2 दिन दिखाता है के, ना, जैसे ऑनलाइन हो हाँ रेंट। ऑनलाइन दिखाएगा, लेकिन वो 2 दिन के बाद हैक हो जाएगा और उसके बाद आपको वापस से इंस्टॉलेशन फिर से नया जीमेल आईडी से करना पड़ेगा। अच्छा, तो उस तो पे वो काम। हर 2 दिन 3 दिन बाद वो आपके आईडी को हैक कर रहे हैं, आईडी नहीं मतलब वर्डप्रेस के जो डोमेन आप लेते हो ना, वो उसको हैक कर लेता है। अच्छा, तो मतलब उस पे काम करना पॉसिबल है? हाँ होता है अच्छा। अच्छा वो मैम, उसमें, वो हाँ। एसक्यूएल से जो आप कह रही हैं उससे तो मैम कंप्यूटर पर तो कोई वो नहीं होगा, क्योंकि नहीं नहीं जैसे नहीं, कि। मेरे खुद के भी इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल, कुछ भी नहीं होगा उसमें, कुछ भी नहीं। उसमें कोई भी आपको एंटीवायरस से कुछ ऐसा आपको नहीं मिलता सिस्टम। अगर वो कुछ भी ऐसे डिटेक्ट होगा, आपको लगता है ना कुछ फिशी या कोई ऐसा हार्म डाउनलोडिंग आपका वर्डप्रेस सीक्वल, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपको इंस्टॉल की परमिशन ही नहीं देगा। आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।